वाल्मीकि मुनि जी एक बात कहते हैं, वह कहते हैं कि पाखंडम प्रसिद्धम में सर्वेश परिकीर्तन। वेद ना मानने के कारण तरह तरह के पाखंड हो जाएंगे। और यही बात भागवत के अंदर शुरुआत में कह दिया सूत गोस्वामी जी ने, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो पद्धता। कलयुग के अंदर जो प्राणी होगा उसका भाग्य बहुत मंदा होगा, 24 घंटे डिस्टर्ब रहेगा, कोई ना कोई उसको चिंता खाती रहेगी और भगवान की तरफ जाने के लिए उसके पास समय नहीं होगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, इस संसार में मन में फंस जाएगा। और कभी कोई व्यक्ति किसी तरह यह सोचे कि मैं किसी तरह भगवान को प्राप्त करूं, कौन भगवान है, भगवान क्या निराकार हैं, क्या भगवान साकार हैं, या क्या कोई अन्य देवी देवता भगवान है, कौन है भगवान। अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस ब्रह्म जिज्ञासा के पीछे जो व्यक्ति जाता है, तो यहां पर सूत गोस्वामी जी भागवत के अंदर शुरू से कहते हैं मंद सुमंद मत्यो, वो पथभ्रष्ट हो जाएगा। क्यों पथभ्रष्ट हो जाएगा? क्योंकि वेद शास्त्रों को मानने वाला कोई नहीं, और नए नए पंथ निकलेंगे, नए नए मत निकलेंगे। अभी हम देखें ना, हमारे सामने देखो, कोई 50 साल से मत निकल रहा है, कोई 100 साल से निकल रहा है, कोई 200 साल से निकल रहा है। अलग अलग गुरुजी आ रहे हैं, अपना अलग अलग मत दे रहे हैं, वेद शास्त्रों को कोई पढ़ाता नहीं है। और हमारे बच्चों को, हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद बच्चों को, माँ बाप को वेद शास्त्रों का पता ही नहीं है, उनको नाम भी नहीं पता, गीता के तो प्रवचनों की बात ही छोड़ो, कुछ पता ही नहीं है। गए, थोड़ा बहुत कोई धर्म का याजन करना भी है तो मंदिर में गए, घंटी खड़काई, अच्छा है, वो भी अच्छा है, किसी मंदिर में तो जाते हो ना, फिर भी मंदिर में गए, घंटी खड़काई, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद दिया, ठाकुर को आशीर्वाद दिया, हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। इच्छाएं पूर्ण करने के लिए केवल मंदिर में जाते हैं, मगर इच्छाओं पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी नहीं बने, वो कोई हमारे नौकर चाकर नहीं है। फिर भी वो हमारे ऊपर दयालु है, ठीक है, ले ले जो भी दे दे। परंतु जीव का जो जो मुख्य उद्देश्य है कि मेरा संबंध भगवान से है, तो मैं उस संबंध को स्थापित कैसे करूं। अब मन चिंतित है, मन 24 घंटे कोई ना कोई चिंता खा रही है उसको। एक हमारे में कहावत है, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। जब भूखा पेट होता है तो गोपाल का भजन कैसे करेगा? जो तो भक्त हैं, साधु हैं, वो तो भूखे पेट ही करते हैं, उसको कोई चिंता नहीं करते। साधारण व्यक्ति जो है, उसको, उसका मन इधर उधर चलता है तो भजन कर नहीं सकता है। तो इतना कुछ होने के बाद जो शुकदेव गोस्वामी है वो परीक्षित को एक बात कहते हैं। शुकदेव गोस्वामी, ये अंत में है, ये श्लोक अभी नहीं है, मगर फिर भी आपको, क्योंकि हम कलयुग का वर्तांत कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमको जरूरी है उसका, इसकी व्याख्या करना। तो सुत जो शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित कले दोष निधे राजन, ये कलयुग जो है ये समुद्र है दोषों का, जिधर देखो उधर दोष ही दोष है, हर एक तरफ दोष दोष दिखाई देते हैं। मगर इस कलयुग में एक महान गुण है, इसका एक, इस युग जितना भी बुरा है, जितने भी कष्ट होते हैं प्राणी को, कष्ट पे कष्ट, कष्ट के पे कष्ट, मगर इसमें एक इतना बड़ा महान गुण है। वो कौन सा गुण है? कीर्तनादेव कृष्ण संग परम ब्रजेत। जो दूसरे युगों में हजारों हजारों साल तपस्या करके जो बात नहीं बनती थी, हजारों हजारों साल तक ध्यान साधना करके जो बात नहीं बनती थी, वो केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से, भगवान कृष्ण का नाम लेने से भगवान की भगवत प्राप्ति हो जाती है, इस संसार से छूट जाता है। यहां पर शुद्ध गोस्वामी ने यह नहीं कहा कि और कोई कीर्तन करो। आजकल कोई किसी भी देवता का, किसी भी देवी का, आजकल तो वैसे ही कोई मन ग्रंथ भी, कोई भगवान के अवतार बन जाते, उसका कीर्तन वीर्तन शुरू कर देते लोग। मगर यहां पर विशेष कर देखा गया कृष्ण से, कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन। और साथ में इसीलिए वृद्ध नारदीय पुराण में एक बात कही है, कोई भी नाम नहीं इस कलयुग के अंदर कि किसी का भी नाम ले लिया जाए ना। वहां पर विशेषकर भगवान विष्णु का मेंशन किया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। 3 बार, जब भी 3 बार रिपीट कर दिया जाए तो इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
हरे नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवलम, केवल उनका नाम, हरि का, विष्णु का नाम। कलो नास्ते, कलो में, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है। कलो नास्ते और कोई रास्ता नहीं है। कलो नास्ते और कोई रास्ता नहीं है। आजकल हम देखते हैं अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग मत हैं। 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से, 1000 2000, ये अलग अलग मत अपने अपने मत दे रहे हैं, अपने अपने नाम दे रहे हैं। परंतु यहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही केवलम। कलो नास्ते, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, केवल विष्णु का नाम।